मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझ लेते हैं हम लोग। सपोज बच्चों ये कोई मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। सपोज ये उस फंक्शन के लिए मैंने कर्व प्लॉट किया है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, की अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है। अगर मेरे पास ये कोई कर्व है, मैंने कर्व के इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। तो स्लोप आप कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकली? आप इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का हमें स्लोप निकालना होता है, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कर्व के इस पॉइंट का स्लोप है। ये कोई पॉइंट है, मान लो x1, y1। कर्व के इस पॉइंट x1, y1 पे मैंने स्लोप निकालना है, तो मैं टेंजेंट खींचूंगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस एंगल का जो tan थीटा होगा, वो कर्व के इस पॉइंट का स्लोप है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन की क्या है? डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये जो dy/dx है, तो इस स्लोप को निकालने का जो तरीका है वो क्या है? dy/dx जो है ये हमें क्या करता है? इट गिव्स अस स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। तो dy/dx हमें क्या देता है? कर्व के किसी भी पॉइंट का स्लोप देता है। किसी भी पॉइंट का अगर हमने स्लोप निकालना है तो हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये जो tan थीटा है, ये जो dy/dx है, ये किसकी वैल्यू है? इस एंगल के tan थीटा की वैल्यू के इक्वल है यहाँ ये dy/dx। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आपको कभी भी ऐसे कर्व गिवन नहीं होगा स्लोप फाइंड करने के लिए, आपको उसकी इक्वेशन गिवन होगी। मान लो सपोज हमारे पास कोई कर्व है, उसकी इक्वेशन है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x² + 2। ये कोई फंक्शन है, इस पे अगर मैं पॉइंट्स ले लूँ, अगर x इज इक्वल टू 1 लूँ तो y कितना आएगा? ये आप देख रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन है ये, इसको आप प्लॉट करेंगे तो पैराबोला मिलेगा। ठीक है, इस पैराबोला पे पॉइंट कौन होगा? जो भी पॉइंट होगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 1 रखूँ तो y क्या मिलेगा? 4 × 1 + 2 6। ठीक है, तो पॉइंट P1,6 इस पैराबोला पे है, तो मैंने इस P1,6 पे स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या है? मैंने क्या बताया? स्लोप हमें कौन देता है? dy/dx हमें स्लोप देता है। ये डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो मैं कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस कर्व का स्लोप निकालूंगा किसी भी पॉइंट का। तो कर्व का स्लोप जो होगा वो कौन होगा? dy/dx होगा। ये स्लोप है। ये कैसे निकलेगा? इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, या y की जगह पे इसे रखूँ मैं, d/dx 4x² + 2। ये डिफरेंशिएशन आपको आता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 पहले आ जाएगा 8x, और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx जो है यहाँ से dy/dx जो है वो कितना आया निकल के मेरे बच्चों? 8x आया। ठीक है, अब मैंने किस पॉइंट का स्लोप निकालना है? 1,6 पे। जब 1,6 पे स्लोप निकालना है तो 1,6 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, इसमें पुट कर दो। x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 × 8। तो dy/dx स्लोप एट पॉइंट 1,6 जो है वो कितना है? 8 है। ठीक है, तो ये आपका स्लोप निकल आया। तो इस कर्व के
इस फंक्शन के इस पॉइंट का स्लोप ये है। ये आप आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th क्लास में टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ेंगे। टेंजेंट नॉर्मल एक चैप्टर है आपका 12th के मैथ्स में। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल में हमें यहाँ फिज़िक्स में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैथ्स में आगे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो dy अपॉन dx की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताई मैंने कि dy अपॉन dx की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये हमें क्या देता है, स्लोप देता है। क्लियर। तो ये ऐसा फंक्शन दिया होगा, किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना होगा, उसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, तो आपके कर्व के इस पॉइंट का स्लोप आपका ये निकल आया, इस कर्व के इस फंक्शन के इस पॉइंट का स्लोप ये निकल आया। क्लियर। अब हम वापस अपने मैक्सिमम मिनिमा पे लौटते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा में अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट देखूं तो यहाँ से देखो, ये कर्व यहाँ से ये y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ से वैल्यू बढ़ना शुरू करती है और बढ़ के इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। यहाँ पे y क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ से घटना शुरू करता है और घट के इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, मिनिमम। अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का स्लोप देखूं तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का स्लोप, कर्व का स्लोप हम कैसे निकालते हैं कि कर्व पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कर्व के उस पॉइंट का स्लोप होगा। क्लियर। कि स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप निकालना। तो इस मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमा है mx। तो इस पॉइंट का स्लोप अगर मैं देखूँ तो क्या है मैक्सिमम पॉइंट का, ये टेंजेंट इससे कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, और टेन 0 क्या होता है, 0। तो इस मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप क्या है, 0 है। और मिनिमम पॉइंट का स्लोप देखूँ तो मैं मिनिमा पे टेंजेंट खींचूंगा। ये मैंने मिनिमा पे टेंजेंट खींचा बच्चों, ठीक है। तो ये टेंजेंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। टेन 0 क्या है, 0। तो इस पॉइंट का स्लोप भी क्या है, 0 है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का स्लोप जो है वो क्या होता है, 0। और हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़ा है, dy अपॉन dx की, कि ये dy अपॉन dx हमें स्लोप देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन दैट एट मैक्सिमम, इसका मतलब ये हुआ कि एट मैक्सिमम और मिनिमम, एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, वहाँ पर क्या होगा, स्लोप विच इज dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमें गिवन होगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी हमारे पास फिजिक्स में। हमारे पास ऐसा कोई कर्व गिवन नहीं होगा, ठीक है। कर्व तो हम एंड में प्लॉट करते हैं। क्लियर। हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी, हमें फोर्स इक्वेशन गिवन होंगी, हमें फोर्स को बताना होगा कि कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस को बताना होता है, मिनिमम डिस्टेंस को बताना होता है। फिजिक्स में क्वेश्चन मेंशन कर रहा होता है, क्वेश्चन से क्लियरली पता लग रहा होता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम है। वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ये dy अपॉन dx क्या होगा, 0। क्लियर। क्योंकि dy अपॉन dx क्या देता है, मुझे स्लोप देता है, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का स्लोप क्या होता है, 0। क्लियर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 से मुझे ये पता लग रहा है, अगर मुझे y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, 0 से इक्वेट कराया, तो 0 से इक्वेट कराने पर क्या होगा कि मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से x की वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। अगर मान लो x की ये वैल्यू, मान लो x1 है, ये वैल्यू x1 है और ये x2 है, तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन निकल के आएगी जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। जब इक्वेशन निकल के आएगी, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए होगी क्योंकि फंक्शन एक बार मैक्सिमम है, एक बार मिनिमम है, तो दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी x1 एंड x2 की। तो x की पावर 2 की इक्वेशन होगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमें x की वो वैल्यूज़ निकल के आएंगे मेरे बच्चों,
x की वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। आपको x1 एंड x2 मिल जाएंगे। ये नहीं होगा आपके पास, यहाँ से ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, आपको ये तो पता लग गया कि x1 पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, x2 पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब मुझे श्योर होना है, मुझे इस बात को श्योर करना है कि वेदर द एट x इक्वल टू x1 वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज मैक्सिमम और मिनिमम। एट x इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू fx इज मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में से क्या है, ठीक है। हमें इसको कंफर्म करना, तो इसको कंफर्म करने के लिए ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली साइड, कि इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मैक्सिमा है बच्चों। मैं दो मैक्सिमा मिनिमा अलग प्लॉट करता हूँ, दोनों को अलग अलग प्लॉट करता हूँ। ये हमारा मैक्सिमा है, ये हमारा मैक्सिमा है, ये हमारा मैक्सिमम है yx, ठीक है, और ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड क्या कि स्लोप दोनों जगह पे 0 है। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो ये कंफर्म करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, इजी मेथड ये हो सकता है कि मैं इस मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे उतरूँ, इधर चलूँ तो नीचे उतरूँगा, इधर चलूँ तो नीचे उतरूँगा, हैं, तो स्लाइटली नीचे को उतरूँगा, तो भाई ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इधर को जाऊँ या इधर को जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो यहाँ स्लाइट नीचे उतरूँगा, तो ये जो वैल्यू होगी इससे कम होगी, ठीक है, और इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करूं, कम माइनस ज़्यादा, ये कम वैल्यू है और ये ज़्यादा वैल्यू है, तो कम वैल्यू माइनस ज़्यादा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू, तो क्या मिलेगा, इन दोनों वैल्यूज़ का मैं डिफरेंस लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। या इधर को मैं उतरूँ, इधर को उतर के इससे पहले वाली वैल्यू देखूँ, उस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करूँ, या इसके बाद वाली वैल्यू देखूँ, उस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करूँ, तो दोनों तरफ जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसमें मैं इस मिनिमम वैल्यू से आगे चलूँ तो वैल्यू बढ़ेगी, पीछे चलूँ तो वैल्यू बढ़ेगी, और आगे वाली से वैल्यू से इस मिनिमम वैल्यू को माइनस करूँ तो डिफरेंस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इस आगे वाली वैल्यू से इस मिनिमम वैल्यू को माइनस करूं तो डिफरेंस क्या मिलेगा, अगेन पॉजिटिव मिलेगा। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये डिफरेंस कौन देता है, ये डिफरेंस देता है डबल डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकली ये कैसे मिलता है, इस डबल डिफरेंशिएशन से मिलता है। ये जो यहाँ जो आपने डिफरेंशिएट किया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की यहाँ वैल्यूज जो x1 है, इस x1 को यहाँ पुट करोगे x की जगह पे, जब x1 को पुट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। और यहाँ पर आपको डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो होगी d2y अपॉन dx2, x इज इक्वल टू x2 के लिए, अगर ये x2 है आपकी वैल्यू, ये x2 है, तो ये क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास कंडीशन ये है कि dy अपॉन dx 0 एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y एट पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो x की इस वैल्यू पे अगर ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन यहाँ पे मिनिमम है, और नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये कंडीशन हमारा मैक्सिमा, और ये हमारी कंडीशन किसके लिए हो गई, मैक्सिमम के लिए हो गई। ये कंडीशन हमारी मैक्सिमा के लिए हो गई, और ये कंडीशन हमारी किसके लिए हो गई, मिनिमा के लिए हो गई। क्लियर, ये तो मैंने बताया आपको ये चेक करने का तरीका मैथमेटिक्स में। ठीक, अब हम अपने फिजिक्स पर लौटते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसको मिटाऊं। फिजिक्स में हम एक नोट लिखेंगे, आप नोट ये है कि फिजिक्स में कभी भी
फिजिक्स में कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने की, मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक होता है? इस डबल डिफरेंशिएशन से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फिजिक्स की जो प्रॉब्लम देख रहे होगे, अगर बुक में सॉल्व प्रॉब्लम भी देखोगे तो वहाँ पे कभी भी मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं किया हुआ होता। रीज़न बीइंग कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो क्वेश्चन क्लियरली इस बात को मेंशन कर रहा होता है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमा की है या मिनिमा की है। आपसे या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है या मिनिमम वैल्यू पूछी होती है। फोर्स या तो मैक्सिमम हो रहा होता है या मिनिमम हो रहा होता है। डिस्टेंस या तो शॉर्टेस्ट हो रही होती है या लार्जेस्ट हो रही होती है। कोई एक बात हो रही होती है, दो चीज़ें नहीं हो रही होती। अगर दो वैल्यूज़ हमारी निकल के आ रही हैं, सपोज़ अगर हमारी दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं तो वहाँ चेक करने की ज़रूरत है कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा है या इस वैल्यू पे मिनिमा है। फिज़िक्स में इस डिफरेंशिएशन की हमेशा एक वैल्यू निकलेगी। वो जो वैल्यू होगी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा पूछा है तो इसका मतलब उसी वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम है, उसी वैल्यू पे डिस्टेंस मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसी वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक ही वैल्यू निकल के आती है हमेशा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ होता है उसी वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम है, उसी को उठा के पुट कर दो, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता लग जाती है। तो फिज़िक्स में जब भी हम चल रहे होंगे तो हमें ये वाला जो है डबल डिफरेंशिएशन कभी भी हम नहीं करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ना आपको यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त इस डबल डिफरेंशिएशन की कभी ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई और बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल डिफरेंशिएशन करो, ज़ीरो से इक्वेट कराओ, सीधा साधा सा काम है, यू विल गेट द आंसर। तो सारी बात का निचोड़ ये निकला, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम हो फिज़िक्स से तो आपको रिज़ल्ट जो निकल के आ रहा है, जिस रिज़ल्ट को मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है उसको डिफरेंशिएट करना है और उसको ज़ीरो से इक्वेट कराना है, आपका आंसर निकल आएगा। बस एक लाइन की बात याद रखें कि फिज़िक्स में जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन हम चेक नहीं करते। ठीक है, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ। सबसे पहले बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड on two objects. Find charge on each object such that force between them can be maximum. एस.सी. वर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। तो अ चार्ज Q इज डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। मान लो सपोज ये Q चार्ज है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट को हमने Q दे दिया तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे कितना जाएगा, बचा कितना, Q में से एक ऑब्जेक्ट पे Q चला गया तो बचा कितना दूसरे ऑब्जेक्ट पे Q माइनस Q। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रखने पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q इंटू Q माइनस Q अपॉन D स्क्वायर। मान लो D डिस्टेंस पे जब ये ऑब्जेक्ट हैं तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट सच दैट फोर्स बिटवीन देम कैन बी मैक्सिमम। तो देखो क्लियरली यहाँ उसने पूछा है मैक्सिमम,
या मिनिमम हो रहा होता, मिनिमम की कंडीशन होती तो क्लियरली या मैक्सिमम पूछता। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे वर्ड्स मिल रहे हो, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसे जब भी वर्ड मिल रहे होंगे आपको, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। आपको रिज़ल्ट को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट कराना है, ज़ीरो से। इतना छोटा सा काम करना है। अब उसने किसको मैक्सिमम पूछा है, फोर्स को, तो जिसको मैक्सिमम पूछा है उसको डिफरेंशिएट करो और ज़ीरो से इक्वेट करा दो। ठीक है, फोर्स को मैक्सिमम पूछे होने का मतलब कौन है यहाँ वेरिएबल टर्म, ये क्यू। क्यू की वैल्यू पूछी है, फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट, चार्ज पूछा है, ये क्यू फाइंड करना है मैंने, सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको एफ इज मैक्सिमम, एफ इज मैक्सिमम वेयर, कहाँ है एफ मैक्सिमम, वहाँ मैक्सिमम है जहाँ पर डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। इसको डिफरेंशिएट करूँगा क्यू के रिस्पेक्ट में, ज़ीरो से इक्वेट कराऊंगा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो यहाँ। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, क्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो एफ़ की जगह, तो आपका क्या आया निकल के, डी अपॉन डी क्यू के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। कौन है वेरिएबल यहाँ, ओनली क्यू, के एंड डी क्या है, कांस्टेंट, तो के अपॉन डी स्क्वायर आप इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के अपॉन डी स्क्वायर आपने बाहर रखा, क्या आया, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से q का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, यहाँ से q बचेगा, इसका कितना होगा 2q माइनस q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू जो है कितना आया, q/2, q इज इक्वल टू q/2 आ गया, q इज इक्वल टू q/2 आ गया। तो ये q माइनस q कितना है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना आ गया चार्ज, इस q को उठा के यहाँ रख दो, पहले ऑब्जेक्ट पे हो गया q, दूसरे ऑब्जेक्ट पे q माइनस q माइनस q/2 इज इक्वल टू q/2। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज आना चाहिए, q/2 इक्वली। ठीक है, जब चार्ज को दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वली डिवाइड करेंगे तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा।